Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Science Coaching Center. So this is our chapter number 1 of class 10 of physics. अच्छा देखो, लास्ट टाइम हमने डिफरेंस पढ़े थे मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खसूसियात हैं जिनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली तीन मेन खसूसियात हैं, रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम, इसका रिफ्लेक्शन। देखो, सबसे पहले समझो मीडियम क्या होता है। मीडियम हम कहते हैं किसी भी चीज को, मीडियम बेसिकली किसको कहते हैं, किसी भी चीज को हम कह रहे होते हैं मीडियम। अब देखो, पानी एक मीडियम है हमारे पास, हवा एक मीडियम है, शीशा एक मीडियम है। वेव यानी किसी भी किस्म की वेव, चाहे वो साउंड वेव हो, लाइट वेव हो या वाटर वेव हो, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास पानी है या शीशा है, ठीक है। शीशे का मैंने कोई गिलास रख दिया, ठीक है, एक पीस रख दिया। अब क्या होता है, अगर कोई वेव इससे आए, टकराए और चली जाए, टकरा कर चली जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इस तरीके को, इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। कि एक मीडियम, देखो ऊपर क्या था, ऊपर एयर थी, हवा थी, नीचे क्या है, गिलास, तो दो अलग अलग मीडियम है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, टकराई और दोबारा उसी मीडियम में चली गई। देखो, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है, मैं अगर बॉल मारूं तो वापस आए तो उसको हम कहते हैं बाउंस हो गई, ठीक है, बाउंसिंग बैक, ठीक है। कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव यानी कि वेव का बाउंस बैक हो जाना, वापस आ जाना, इनटू सेम मीडियम, उसी मीडियम में, बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम, दूसरे मीडियम से टकराकर वेव का उसी मीडियम में वापस आ जाना, इसका रिफ्लेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है। आर है और इधर एल ई है, तो बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मगर अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, दो अलग अलग चीजें। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या है, देखो वेव क्या करती है, एक और अमल वेव करती है कि अगर वो दूसरे मीडियम में, लेट्स सपोज इधर पानी अपने ने मीडियम बदल लिया है, क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वेव बाद वक्त अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर अगर चली जाए, ठीक है, तो वो अपना एंगल चेंज कर लेती है, ठीक है। मतलब देखो, यूं जाते जाते जब एक मीडियम दूसरे मीडियम लगाए तो इसको जाना तो यूं चाहिए, मगर वो कैसे हो गई, यहाँ पर चली गई। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। इसको रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्रैक्शन। When wave enters from one medium to another, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो, इट चेंज डायरेक्शन, वो अपनी जगह, वो अपनी डायरेक्शन, वो अपनी सिम क्या कर लेती है, बदल लेती है, यूं जा रही थी यूं चली गई। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को, इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्शन, ये क्या था, रिफ्रैक्शन। एक और वेव अमल हमारे साथ करती है जिसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। क्या है, द स्प्रेडिंग ऑफ वेव नियर ऑप्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। देखो, अगर वेव के रास्ते में अक्सर क्या होता है कि कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, ठीक है, कोई चीज आ जाए, कोई रोकने वाली चीज, तो वेव अक्सर जाते जाते क्या कर देती है, उससे टकराकर बड़ी वेव बन जाती है, स्प्रेड हो जाती है, छोटी वेव बड़ी वेव बन जाती है, फैल जाती है वेव। अगर पानी की बात करूं, पानी वेव आ रही थी, अचानक बड़ी हो गई वेव, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। के किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराकर वेव क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, स्प्रेड हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, जाए नहीं, दूसरे मीडियम से टकराकर, उसकी बाउंड्री से टकराकर वापस आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए मगर अपनी डायरेक्शन बदल ले। डायफ्रैक्शन, वेव जाते जाते किसी ऑब्स्टिकल की वजह से बड़ी हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस लेक्चर में ये तीन बेसिकली मेन प्रॉपर्टीज है।